हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, इसमें हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। ओके, आप सभी जानते होंगे कि जो सॉल्यूशन है उसकी एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन होती है जिसको हम इन मेथड के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे परसेंटेज कंसंट्रेशन से निकाल सकते हैं कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना परसेंटेज है। ओके, जो सॉल्यूट डिजॉल्व है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, इनसे हम कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि कंसंट्रेशन हो कितने प्रकार की सकती है। ओके, तो मेनली जो कंसंट्रेशन है वो W/W हो सकती है, मीन्स सॉल्यूट भी ग्राम में हो और सॉल्वेंट भी ग्राम में हो। ओके, W/V मीन्स सॉल्यूट तो ग्राम में होगा, बस जो सॉल्वेंट है वो किस में होगा, लीटर मिलीलीटर में। ओके, V/V मतलब दोनों ही किस में होंगे, लीटर मिलीलीटर में। और V/W मीन्स है कि सॉल्यूट तो लीटर मिलीलीटर में होगा और जो सॉल्वेंट है वो ग्राम में होगा। ओके, चलिए तो समझते हैं। फर्स्ट कंसंट्रेशन देखते हैं, परसेंटेज कंसंट्रेशन। ओके, इसे आप PPH भी कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप PPH भी कह सकते हैं। PPH का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर 100। ओके, आप सभी जानते होंगे कि परसेंटेज हमेशा 100 के अंदर ही फाइंड की जाती है, तो इसे आप पार्ट्स पर 100 के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, चलिए क्या फॉर्मूला होता है PPH काउंट करने के लिए। PPH इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप PPH को फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू पुट करना है और आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2 ग्राम NaCl डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए 2 ग्राम NaCl किसमें घुला हुआ है, 18 ग्राम वाटर में। तो ये जो है ये तो सॉल्यूट हो गया, क्योंकि जो घुला हुआ होता है वो सॉल्यूट होता है। और किसमें घुला है, 18 ग्राम वाटर में। तो ये वाटर क्या हो गया बेटा, सॉल्वेंट हो गया। ओके, फाइंड द परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ NaCl। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। ये फॉर्मूला है PPH इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना है, देखिए 2 ग्राम है ना, यहाँ पर हमने 2 लिखा, अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन। हमारे पास सोल्यूशन का तो अमाउंट ही नहीं है, केवल हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सॉल्यूशन का निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 ग्राम प्लस 18 ग्राम, ये 2 + 18 इंटू 100। ओके, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 2/18 में 2 प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा इंटू 100। ओके, चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या है इसका आंसर। PPH इक्वल टू, देखिए ये 100 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, 200/20 हो जाएगा ये। ओके, ये देखिए 200/20, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10। मीन्स जो PPH है वो कितना आया है, 10%। इसका क्या मतलब हुआ कि जो NaCl है, ठीक है, 18 ग्राम में उसकी परसेंटेज कितनी है, 10% है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए तो आप ये बताइए कि ये कैसी कंसंट्रेशन हुई बेटा, ये W/W कंसंट्रेशन हुई, क्योंकि दोनों वैल्यू किस में है, ग्राम में है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। 5 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 250 ml सोल्यूशन। देखिए ये ml में है और ये ग्राम में है, तो ये कैसी कंसंट्रेशन हो जाएगी आपकी, W/V कंसंट्रेशन हो जाएगी। ओके, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये हमको सीधे सॉल्यूशन मिला हुआ है, तो अब हमको कुछ भी टोटल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टोटल हम तब करते जब हमारे पास सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए, PPH इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। सोल्यूट के जगह पे वैल्यू रखेंगे 5 ग्राम अपॉन कितने ml, सोल्यूशन है 250, तो 250 इंटू 100। ओके, चलिए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 5 इंटू 100 अपॉन 250, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500/250, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, मीन्स जो PPH आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2%। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। चलिए
अब नेक्स्ट कंसर्न, आप ना इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप खुद से लिख करके कोशिश कीजिएगा करने की, तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट कंसंट्रेशन देखते हैं, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी इज नोन एज कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। ठीक है, सॉल्यूट के 1 लीटर में कितने पार्टिकल डिजॉल्व हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल हैं। ठीक है, चलिए इसके फॉर्मूला को आप पहले ध्यान से समझिएगा। ओके, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगी आपको। देखिए, मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसको और सिंपल बनाते हैं फॉर्मूले को, तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मोल इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। देखिए मोल्स को एन से डिनोट करते हैं ना, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को मैंने VL लिखा हुआ है। ठीक है, ये मोल्स को मैंने N लिख दिया है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर को VL लिख दिया है। वॉल्यूम इन लीटर, V फॉर वॉल्यूम, L फॉर लीटर। ओके, इक्वल टू, देखिए मास ऑफ सोल्यूट, मोल्स की वैल्यू पुट कर रही हूं मैं, मोल्स की क्या वैल्यू फॉर्मूला होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो N के जगह पर हम वैल्यू रखेंगे जब, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, ये N की जगह पे आया है। ठीक है, इनटू V लीटर एज इट इज है। क्लियर हुआ, देखिए फिर समझिए एक बार, N मीन्स होता है मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, N के जगह पे हमने वैल्यू रखी मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू VL एज इट इज है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कई बार जो क्वेश्चन है ना वो लीटर में ना आकर के मिली लीटर में आता है, मोस्टली टाइम। ओके, मोस्टली टाइम जो क्वेश्चन आते हैं वो मिली लीटर में ही आते हैं, तो इस जो फॉर्मूला है उसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिली लीटर के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान से समझिए, बहुत ईजी है, बस आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मास ऑफ सोल्यूट तो एज इट इज है, अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी एज इट इज है। देखिए मैंने लीटर को मिली लीटर में बदला, V लीटर इक्वल टू V मिली लीटर अपॉन 1000। अब अगर हम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर था ना V लीटर के जगह में अगर मैं लिखती V ml अपॉन 1000, तो ये नीचे का 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, ये वाला आया समझ में। एक बार फिर से देखिए, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो एज इट इज है। ठीक है, यहाँ पे था V लीटर के जगह पर मैंने लिखा है, लीटर को मिली लीटर में कन्वर्ट किया है, तो V ml अपॉन 1000 हो जाएगा। V लीटर के जगह पर इधर देखिए V ml अपॉन 1000 करते तो ये नीचे का 1000 ऊपर चला जाएगा। ये है आपका मेन फॉर्मूला। ठीक है, देखिए अब मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है मास ऑफ सोल्यूट को स्मॉल m से इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट को MW से इंटू VML। ओके, इस फॉर्मूले का यूज करके आप कोई सा भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ M क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट, MW क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, VML क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर। ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है मिलीलीटर में। ओके, चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ H2O। ठीक है, 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ H2O, कैलकुलेट मोलैरिटी। ठीक है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वल क्या होता है, M इक्वल टू होता है स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन MW इंटू VML। ओके, यहाँ पर M क्या है बेटा, स्मॉल m क्या है बताइए, मास ऑफ सोल्यूट, क्या है स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि आपको गिवन होगा। ठीक है, MW क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, MW क्या है,
मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, देखिए VmL क्या है बताइए, VmL क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। देखो आप सब ना वीडियो को पॉज करके इसको पहले खुद से करने का ट्राई जरूर करना, ओके, जिससे कि आपको समझ में आए कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। m इक्वल टू, m क्या है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। कितना दिया है मास ऑफ सॉल्यूट, 4 ग्राम। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 4 इंटू 1000 को एज इट इज लिख देंगे अपॉन mw क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ये आपको निकालना होगा। देखिए ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, ये हमको फाइंड करना होता है खुद से, ये आपको गिवन नहीं होगा, एग्जाम में भी नहीं होगा। ओके, तो आपको सबके मास नंबर पता होने चाहिए, तभी तो आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको। NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सबके एटॉमिक मास को प्लस करना होगा। ठीक है, तो Na का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। ओके, 23 + 16 + 1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24 और 16 40 हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैंने एटॉमिक मास से रिलेटेड ना एक वीडियो अपलोड की है जिसमें 1 to 30 ट्रिक से एटॉमिक नंबर मास सब कुछ आपको लर्न हो जाएगा। तो अगर आपको देखना है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। MW क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो हमने अभी निकाला हुआ है कितना, 40। तो ये हुआ 40 इंटू VmL कितना है, ये 500। ठीक है, इसकी जगह पर रखेंगे 500। तो m इक्वल टू हो जाएगा, ये देखिए ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। ठीक है, ये 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 अपॉन 40। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। ठीक है, 1/5 को आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 0.2। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। बस आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक बार ना ये वैल्यू पहचाननी आ जाएगी तो आप आराम से फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए करना कुछ नहीं है, आपको बस मॉलिक्यूलर वेट निकालने आना चाहिए, क्योंकि ये तो गिवन होंगे बट मॉलिक्यूलर मास गिवन नहीं होगा, वो आपको खुद से निकालना पड़ेगा, उसके बाद वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 30 तक का तो लर्न करके रखें ताकि आपके क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, 30 के ऊपर का रेयर ही आता है कभी, नहीं तो 30 के ऊपर का ज़्यादा नहीं आता है। ठीक है, 30 तक में आपका काम हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सी कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है मोलैलिटी। ओके, नेक्स्ट कंसंट्रेशन है मोलैलिटी। क्या होती है मोलैलिटी, मोलैलिटी डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए आप ध्यान रखेंगे, हमने जो मोलैलिटी पढ़ी है, ठीक है, उसमें 1 लीटर सॉल्यूशन था। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, ये ठीक है, मोल पर लीटर क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ओके, इसमें क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व थे। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बट इसमें क्या है, मोल्स अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट है और वो भी किलोग्राम में है। ओके, चलिए इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो मोल्स इक्वल टू आपको पता है मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मोल्स के जगह पर मैंने रख दिया है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू ये सॉल्वेंट इन केजी एज इट इज है, सॉल्वेंट इन केजी। अब केजी को हम किस में कन्वर्ट कर दें बेटा, ग्राम में, तो केजी को ग्राम में बदलेंगे तो केजी इक्वल टू ग्राम बाय 1000। ठीक है, देखिए 1000 नीचे चला जाएगा जो कि बाद में फिर ये ऊपर आ जाएगा, तो मास इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू W इन ग्राम। ठीक है, देखिए
मोलैलिटी इक्वल टू m इंटू 1000 mw इंटू w इन ग्राम। यहाँ पर m क्या है, सेम है, मास ऑफ सोल्यूट। mw क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। w क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आप ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी में सॉल्वेंट के वेट को लिया हुआ है, ना कि सॉल्यूशन के। ठीक है, कई बार बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं मोलैलिटी और मोलैरिटी में। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो मोलैलिटी है उसमें सॉल्वेंट लिया गया है इन ग्राम या किलोग्राम। ओके, लेकिन जो मोलैरिटी है उसमें लिया गया है वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जिससे आपको डाउट नहीं रहे। चलो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ H2O, फाइंड द मोलैलिटी। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, तो सॉल्यूट क्या हो गया बेटा यहाँ पर 5.85 ग्राम NaCl, क्योंकि ये घुला हुआ है तो ये सॉल्यूट है। डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, फॉर्मूला लिखें, क्या होता है फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल टू m इंटू 1000 अपॉन mw इंटू कैपिटल W। ओके, इन ग्राम। ये आपको याद रखने के लिए है, आप इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ओके, देखिए स्मॉल m कितना है, 5.85 ग्राम। ओके, mw कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था आपको, mw क्या है, मॉलिक्यूलर मास। तो NaCl का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे आप, सोडियम और क्लोरीन दोनों के एटॉमिक मास को प्लस करके। सोडियम का होता है 23, ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 58.5। ठीक है, mw की जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 58.5। ओके, चलिए वैल्यू पुट करके देखें तो m के जगह पर क्या आएगा बेटा, 5.85 ग्राम। ठीक, इस w के जगह पर क्या आएगा, क्या है ये w, सॉल्वेंट की क्वांटिटी है इन ग्राम में, तो ये सॉल्वेंट है ना हमारा 500 ग्राम, तो ये कैपिटल W की जगह पर आ जाएगा 500 ग्राम। ओके, स्मॉल m की जगह पर क्या लिखना है, 5.85 ग्राम, 5.85 इंटू 1000 अपॉन mw मॉलिक्यूलर वेट जो हमने निकाला है 58.5 इंटू W कितना है 500। इतना क्लियर हुआ, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 5 2 जा 10। ठीक है, ये बचा 5। देखिए इसका मैं पॉइंट हटाऊंगी ना, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट को हम क्या मानेंगे 1। ओके, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो, इसका हट गया पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 585 इंटू 2। कोई डाउट है, ये पॉइंट मैंने हटा दिया, देखिए 100 नीचे आ गया ना, इंटू ये 2। ठीक है, देखिए ऐसे ही नीचे है 58.5, अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो इसके नीचे जो वैल्यू आएगी वो ऊपर चली जाएगी यहाँ। ठीक है, तो पॉइंट को मैं क्या मानूंगी बेटा 1, और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो इसे हम मानेंगे 0। ओके, क्लियर हुआ, देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल सी मैथ है। इस पॉइंट को हटाऊंगी तो पॉइंट के नीचे 1 मानूंगी और जितने नंबर होंगे उतने 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 जो कि नीचे आ गया, ये देखिए। ठीक है, अब ये पॉइंट हट गया तो ये 585 बन गया, इंटू ये 2 तो पहले से ही था, इंटू ये 10 कहाँ से आया, मैंने इसका पॉइंट हटाया। देखिए पॉइंट को हम मानेंगे नीचे अपॉन करके 1 और 5 का लगाएंगे 0 तो ये 10 हो जाएगा, तो ये 10 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर लिख दिए इसको हमने। ठीक है, अब देखिए इसका भी पॉइंट हट गया ना, तो 585 हो गया, ये क्लियर हुआ इतना। अब 585 से 585 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा 10 2 जा 20, 20/100। ठीक है, ये 0 से ये 0 गया तो ये बचेगा 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो आंसर होगा आपका 0.2। ठीक है, तो आपका होगा 0.2 मोलर। और वो जो मोलैरिटी थी ना बेटा, उसमें मोलर लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसके आंसर में आपको मोलर लिखना होगा, ये हमने लगाया था ना, मोलैरिटी वाले में आप मोलर लिख लेंगे। ठीक, चलिए
क्लियर हुआ आपको? आप ना एक बार खुद से ज़रूर ट्राई किया करो, जैसे मैं कराती हूँ उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई किया करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। कौन सी कंसंट्रेशन पढ़ेंगे आप? मोल फ्रैक्शन। ओके, ये चारों ही ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार 12th के एग्जाम में आता है, ठीक है। 11 12 दोनों ही क्लास में है, बट 12th क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और हर बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आप लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल फ्रैक्शन डिफाइंड एज मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट हो, सोल्यूशन के अंदर 3 4 5 कितने भी कंपोनेंट हो सकते हैं। तो हर कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन है, कितनी मात्रा है उसकी, वो हमें मोल फ्रैक्शन से पता चलता है, ठीक है। कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट ए है उसकी कितनी मात्रा है, सॉल्यूट बी की कितनी मात्रा है, सॉल्वेंट की कितनी मात्रा है, मोल फ्रैक्शन से हम निकाल सकते हैं। ओके, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑब्सोल्यूट अगर आपको निकालना है, देखो सबसे पहले आप इधर समझ लो, ठीक है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरे समझ में आ जाए। मोल ऑब्सोल्यूट को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ Na से, सॉल्यूट के लिए A और सॉल्वेंट के लिए B। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट किया है Nb से। देखिए मोल्स को N से रिप्रेजेंट करते हैं ना, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। मोल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट Na, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Nb, वेट ऑफ सोल्यूट Wa, वेट ऑफ सॉल्वेंट Wb, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट Xa, क्योंकि मोल फ्रैक्शन को X से डिनोट कर रहे हैं ना, सॉल्यूट के लिए A और सॉल्वेंट के लिए B लिया है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा Xb, ठीक है। चलिए देखिए समझिए अच्छे से कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। ध्यान से समझना, देखो जिसका आपको निकालना है, जैसे हमें अभी सोल्यूट का निकालना है तो वो ऊपर रहेगा और नीचे सारे कंपोनेंट रहेंगे। अभी हमने केवल 2 कंपोनेंट लिए हैं तो 2 को लिखा हुआ है। अगर आपके सोल्यूशन के अंदर 4 या 5 जितने भी कंपोनेंट होते वो सब नीचे आ जाते, ठीक है, उनके सबके मोल्स। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है इसलिए हमें Na प्लस Nb लिखा है। अगर 3 होते तो प्लस Nc भी कर देते इसको। ओके, चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? ऊपर सॉल्वेंट का लिखेंगे, हमने बी माना है ना सॉल्वेंट को, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इधर बी माना है उसको, ठीक है। ये देखिए Nb, तो बी को आप ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे पूरे मोल्स लिखेंगे, तो नीचे आएगा इसके Na प्लस Nb, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? देखिए XA प्लस XB इक्वल टू 1। आप चाहें तो इनका एलसीएम लेके भी देख लें, ठीक है। और आप ये बात समझिए कि पूरा सोल्यूशन तो एक ही होगा ना बेटा। सोल्यूशन के अंदर चाहे 10 कंपोनेंट भी होंगे, मीन्स अगर XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD कितने भी हो जाएं, लेकिन वो सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा तो वो तो एक ही होगा ना, उसको हम एक ही काउंट करेंगे, उसको हम 10 काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम कंपोनेंट अलग अलग से निकालेंगे तो उसकी अलग वैल्यू आएगी। लेकिन अगर हम होल सोल्यूशन की बात करेंगे तो वो तो एक है ना। होमोजीनियस सोल्यूशन का क्या होता है? वो पूरा एक ही होता है ना, इसलिए इसको हमेशा 1 माना जाता है। यहाँ से आपके पास अगर XA की वैल्यू है, ठीक है, तो आप यहाँ से XB निकाल सकते हैं, XA निकाल सकते हैं। देखिए XA इक्वल टू हो जाएगा 1, XB को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस XB हो जाएगी। XB इक्वल टू 1 और XA को यहाँ से लाएंगे तो ये माइनस XA हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाए। मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 16 ग्राम CH3OH मिथाइल अल्कोहल डिजॉल्व इन 20 ग्राम NaOH। देखिए सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में रहता है उसे सॉल्यूट बोलते हैं और जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। यहाँ पर कम क्वांटिटी में क्या है? ये, तो ये सॉल्यूट है और ये क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। NaOH सॉल्वेंट है और CH3OH सॉल्यूट है, ठीक है। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH एंड NaOH। देखो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारा जो फॉर्मूला है, देखिए मैं लिखती हूँ, ठीक है। सॉल्यूट क्या है? 16 ग्राम CH3OH, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं? सॉल्यूट मान लेते हैं। सॉल्यूट मीन्स A, ओके। 20 ग्राम NaOH इसे हम सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक, मीन्स B। हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? सपोज हमें X के मोल निकालने हैं,
ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb, यही है फॉर्मूला। जहाँ Na क्या है बेटा, क्या है Na, मोल ऑफ A मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और Nb क्या है, मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए सबसे पहले हमें मोल फाइंड करना होगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यू को रख पाएंगे। बिना मोल फाइंड किए आप नहीं रख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले इसके मोल निकाल लें, सॉल्यूट के मोल निकाल लें। तो सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास कितना है इसका, 16 ग्राम, और मोलर मास आपको कैलकुलेट करना होगा। तो मोलर मास आप कैलकुलेट कर लीजिए। CH3OH का देखिए CH3OH का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए CH3OH का कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 प्लस एक हाइड्रोजन का 1। तो आपका टोटल जो हो जाएगा ये 16 और ये 17, 18, 19, 20 और 30, 32, ठीक है। कितना हो जाएगा 32। तो 16 अपॉन 32, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, ठीक। तो आपके पास जो मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए वो कितने आ गए, 0.5। मीन्स ये Na आपके पास कितना आ गया है, Na इक्वल टू 0.5, ठीक है। चलिए Nb भी निकाल लें, मीन्स सॉल्वेंट के मोल्स निकाल लेते हैं कितने हैं। ओके, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू सेम फॉर्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। ओके, मास कितना है देखिए 20 ग्राम है ना, तो 20 अपॉन मोलर मास आपको NaOH का फाइंड करना पड़ेगा। तो NaOH का मोलर मास कितना होता है, देखो इधर कैलकुलेट कर लेते हैं ना। NaOH सोडियम का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 40, ठीक है। तो 20/40, ठीक, ये हो जाएगा आपका 1/2, ये भी हो जाएगा 0.5। तो Nb इक्वल टू कितना आ गया 0.5। अब वैल्यू पुट करें, चलिए निकालते हैं XA और XB। देखिए XA इक्वल टू क्या है, Na कितना आ गया 0.5 अपॉन Na प्लस NB 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 0.5/1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.5, है ना। 1 से किसी भी चीज को डिवाइड करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, हो जो नंबर है वही आ जाएगा ना। 1 0 जा 0, फिर 1 5 जा 5, 0.5 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे सामने, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालें। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए देखिए XB इक्वल टू सेम फॉर्मूला पहले अप्लाई करना है। तो B के लिए क्या हो जाएगा बेटा, NB अपॉन Na प्लस NB। अब अपने पास वैल्यू है, आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। NB हमने निकाला है 0.5 अपॉन Na 0.5 प्लस NB ये भी 0.5 इक्वल टू 0.5 लिखना है ना यहाँ पे, कोई बात नहीं, वाइटनर लगा देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, NB की वैल्यू आएगी ना 0.5, क्या हो जाएगा यहाँ 0.5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन ये 0.5 जुड़ के 1 हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो XB इक्वल टू 0.5 मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी 0.5 आया है और सॉल्वेंट भी 0.5 आया है, ठीक है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स को लिख करके ट्राई कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।